तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 10th क्लास की फास्ट सीरीज़ में आज बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले यही बात आती है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो क्या होता है, कुछ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में रिएक्ट करते हैं और वो कुछ नई चीज़ें बनाते हैं जिनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जब रिएक्टिंग स्पीसीज मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे अलग होती हैं, इसी प्रोसेस का नाम है केमिकल रिएक्शन। मीन्स रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब अगली बात आएगी केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए, इसमें अगर डिटेल्ड आपको देखने हैं तो डिटेल्ड वीडियो पहले के भी हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के नाम से इस चैप्टर के अलग से भी हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं चैप्टर की समरी, यानी कि बहुत जल्दी आप उसको रिवाइज कर पाएँ, एक आइडिया सा उसको आपको आइडिया मिल जाए चैप्टर का, उस तरीके से कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एरो का निशान बीच में रखा जाता है। ये जो एरो का निशान है ये हमें बताता है कौन किस में चेंज हो रहा है। जैसे रिएक्टेंट्स यहाँ पर इस साइड में जा रहा है, मीन्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं अगर इक्वेशन की बात करें, लेकिन वर्ड इक्वेशन ज़्यादा कामयाब नहीं है। हम सिंबल्स के रूप में लिखते हैं जो भी एलिमेंट्स के हैं। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन या एयर, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है। अब ऐसी इक्वेशन अगर हम लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, बहुत दिक्कत इसमें आएगी। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मीथेन है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे CH4, ऑक्सीजन है तो O2, इट गिव्स, इससे बन रहा है प्रोडक्ट, क्या बन रहा है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 एंड H2O। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में करने पड़ेंगे, उसकी बात भी करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। अच्छा, अगली बात ये है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब ये जो रिएक्शन होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये चीज़ आपको दिखाई तो देती नहीं। जैसे कि H2O है, आप गिलास में पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ी दिखाई देता है कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो हमें कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, मीन्स कोई चीज़ मान लिया पहले सॉलिड है फिर लिक्विड में चेंज हो रही है, लिक्विड है तो गैस बन रही है, या गैस है तो लिक्विड बन रही है, मीन्स स्टेट में अगर चेंज आता है उसकी भौतिक अवस्था में तो हम कहेंगे रिएक्शन हो रही है। अगर उसके कलर में चेंज आता है तो हम कहेंगे रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, हीट अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर कोई गैस इवोल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो इनसे हमें पता लगेगा दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, ये केमिकल इक्वेशन ही मैंने लिखी हुई है, इस टाइप की होती है। फिर इसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो दोनों एटम्स हैं बराबर करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितने हैं, 2 ये हैं, 1 ये हैं, 3 ही, मीन्स ये बैलेंस नहीं है। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और एटम्स, प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल इसका लास्ट में करेंगे, बाकी करनी तो आपको खुद ही पड़ेगी। हीट एंड ट्रायल मेथड है, आपको देखना पड़ेगा। कभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 से, क्योंकि जो टिपिकल मेथड है वो तो इतना बड़ा है कि उससे तो पूरे पेपर में 3 ही रिएक्शन बैलेंस होंगी, बाकी पेपर तो रह ही जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं, तो 5 टाइप्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है जिसमें 2 हैं, सिंगल और डबल,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, और लास्ट में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो 5 टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ये 5 टाइप्स इस चैप्टर में टोटल अपने पास हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मीन्स रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक होता है, सिंगल होता है, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्टेंट्स क्या कर गए, आपस में कंबाइन कर गए। तो इस रिएक्शन का नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि H2 + O2 इट गिव्स H2O। मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, ये 4 हैं तो यहाँ 2 कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब एक बात और बीच में रहेगी, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो कैसे बनाते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट्स आप लिख दें, रिएक्शंस की कंडीशंस आप लिख दें, तो ये और भी ज़्यादा, कोई कैटलिस्ट है तो कोई कैटलिस्ट लिखें, टेम्परेचर प्रेशर लिखें, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन और भी इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। जैसे अगर इसको हम करना चाहें तो हाइड्रोजन क्या है, गैसियस है, तो यहाँ G लिख देंगे हम गैस के लिए। ये भी गैसियस है तो क्या लिख देंगे, G। वाटर क्या है, लिक्विड, तो यहाँ क्या लिख देंगे, L। अब ये केमिकल इक्वेशन है जो ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये 2 रिएक्टेंट हैं और आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये है कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। या जैसे एक आपको ये कहा जाए C + O2 CO2, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और CO2 भी क्या होती है, गैस होती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। अब दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी टाइप। ये इसका उल्टा है। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है, सोचिए, बताइए, देखिए। डिकम्पोजिशन मीन्स टूट जाना। तो जब एक मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा, एक तो क्या करे, एक से ज़्यादा में जब टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक है और रिएक्शन होने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा में टूट गया, तो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए, ये 3 टाइप से हो सकती है ये डिकम्पोजिशन जो आप तोड़ेंगे। या तो आप हीट से तोड़ सकते हैं, यानी कि उसको गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ा दें उसका, तो टूट जाएगा। दूसरा, अगर हीट से काम नहीं चल रहा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी से करें, इलेक्ट्रोलाइसिस हम उसको बोल देंगे। या तीसरा, आप फिर इसको कर सकते हैं किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा, लाइट के द्वारा, यानी कि फोटोकेमिकल जिसको हम कहेंगे। तो डिकम्पोजिशन की ही जैसे अगर मैं पहली टाइप की बात करूं तो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, जो संगमरमर का पत्थर है, वो, इसको आप गर्म करें, हीट करें, तो CaO और CO2 में टूट जाता है। ये सॉलिड है, ये गैस है। अब इसमें रिएक्टेंट है एक और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है, मींस डिकम्पोज हो गया है, टूट गया है। और ये किसकी सहायता से टूटा, हीट की सहायता से। तो ये टूटता है हीट के कारण, इसलिए क्या है, ये थर्मल मीन्स ही, या थर्म जहाँ भी आए साइंस में आप समझे, हीट का जिक्र हो रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, मोल्टन या एक्वस स्टेट में लेंगे आप। मोल्टन का मतलब है जो कंपाउंड अपने पास है उसको आपने गर्म करके पिघला लेना है, मेल्ट कर देना है, उसमें मिलाना कुछ नहीं है, वो मोल्टन है। और एक्वस का मतलब उसके अंदर वाटर मिलाओ और फिर सॉल्यूशन बनाओ आप। तो या तो मोल्टन या एक्वस, इस स्टेट में जब आप लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। तो टूटना ही तो डिकम्पोजिशन है। जैसे कि NaCl, इसका मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया, एक्वस लेंगे तो हालांकि इसमें H2O और आएगा, फिर अलग कहानी बनेगी। मोल्टन ही मान लेते हैं क्योंकि H2O में H पॉजिटिव OH नेगेटिव वो भी साथ लेने पड़ेंगे, तो इसका मोल्टन मान लेते हैं, कुछ नहीं मिलाया, पिघला रखा है, मोल्टन स्टेट है। जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इससे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हालांकि ये प्राइमरी प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, सोडियम का एटम बनाएगा, ये कैटायन है, ये कैथोड पर जाता है, ये लेगा और ये लेगा नहीं, ये छोड़ देगा क्योंकि इसके पास तो पहले ही है, तो ये एनोड पर जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने, Cl बनेगा,
और ये प्राइमरी प्रोसेस है। ऐसे ऐसे दो मिलके Cl2 बनाएंगे, वो सेकेंडरी प्रोसेस है। ये आप थोड़ा बहुत मेटल्स वाले चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ये। अब तीसरा जो है वो है फोटोलाइसिस। फोटो वर्ड जहाँ केमिस्ट्री में आए आप समझे किसका जिक्र हो रहा है, लाइट की बात हो रही है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो लाइट की प्रेजेंस के बिना नहीं होती, और उनमें क्या होता है, वो टूट जाता है, डिकम्पोज होता है। जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, Ag अलग और Br अलग। Br2 हमें लेना पड़ता है, तो यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे। ये लेकिन रिएक्शन तब होगी जब यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस होगी। तो ये लाइट की प्रेजेंस तो ठीक है, लेकिन हम बात तो करें डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोज हो तो रहा है, एक है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ये टूट रहा है। या सिमिलरली AgClB Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो ये दूसरे टाइप की थी डिकम्पोजिशन। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। अब ज़्यादा कौन है, ये मेटल्स वाले में आप पढ़ेंगे, पोटासियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस टाइप की ये सीरीज़ है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन में से। अब ये फिर दो टाइप की है। अगर एक एटम या एक आयन दूसरे को हटा रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। दो इकट्ठे साइमल्टेनियसली हटा रहे हैं तो क्या है, डबल डिकम्पोजिशन है। तो सिंगल का जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया जाए CuSO4 प्लस Zn, ये एक रिएक्शन है। Zn क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को यहाँ से भगा देगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये सिंगल का एग्जांपल है। हालांकि इन सब के ब्रैकेट में स्टेट भी लिखनी पड़ती है, सॉलिड लिक्विड, जो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको ब्रीफ आइडिया चैप्टर का दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, यानी कि इसके अंदर से निकाल दिया। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो होंगे। जैसे कि आपको कहा जाए जो सिल्वर का ब्रोमाइड है उसको रिएक्ट करवाया जाए, मान लिया इसके साथ, सोडियम नाइट्रेट है और सिल्वर ब्रोमाइड है, तो इसमें क्या होगा, दोनों के आयन एक्सचेंज होते हैं। NaBr ये बनेगा और इसके साथ ये बनेगा AgNO3। तो क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये तीन टाइप हैं। चौथी कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड, ये किसका एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन है, या इसका उल्टा इधर ले आओ, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन है। कहीं पर अगर ये ना दिखाई दे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिडक्शन है। आपको याद रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी एक दो रिएक्शन के द्वारा इसको और समझते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, ये है CuO प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2O। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, जब भी होती हैं दोनों एक साथ होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो तभी लूज करता है जब कोई गेन करने वाला हो, कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन की टर्म्स में आसान सी रिएक्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं CuO है, देखिए इसका क्या अंजाम हुआ, ये Cu में चेंज हुआ, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ से चली गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन है। यहाँ पर ये H2 है, किस में चेंज हुआ, H2O, मीन्स ऑक्सीजन इसको मिल रही है, तो किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मीन्स ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए दोनों इकट्ठी हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि दूसरे का ऑक्सीडेशन यही तो करवा रहा है।
जिसका रिडक्शन हो रहा है ये दूसरे का क्या करवा रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको यहीं से तो मिली है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है वो कौन सी है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी कि जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट एनर्जी इज इवोल्व, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि कंबशन रिएक्शन जितनी भी हैं, जैसे मीथेन का आप कंबशन करो तो कंबशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 H2O और हीट। ये हमेशा आपको याद रखना है। कंबशन जब भी आप किसी का करोगे, दहन यानी कि करोगे, तो क्या होगा, CO2 H2O हीट निकलेगी। ये हालांकि बैलेंस नहीं है, बैलेंस के लिए हम यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 2 करेंगे तो हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन 4 ही है, कार्बन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 हैं, तो ये कर देते हैं। अब ये बैलेंस है। इसी तरीके से आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। वो जो अलग से मेथड है उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जिसको ज़रूरत हो डिटेल्ड वाले वीडियोस देख लें, क्योंकि बात ऐसे ही बनेगी जब रिएक्शन आपके सामने है, आप बैलेंस करके देख लें हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्के के मेथड से, कि कब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों साइड के जितने एटम्स हैं इतने एटम्स इस तरफ होने चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स इन, यानी कि अंदर, जिसमें हीट एनर्जी ली जाती है वो एंडोथर्मिक है। जैसे कि मान लिया ये रिएक्शन है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये टूट के बनाता है NH3 और HCl। इसमें जब आप इसको हीट दोगे तब ये टूटेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का है। इस चैप्टर के लास्ट में हल्के हल्के से 2 टॉपिक जो बहुत बार दूसरे चैप्टर्स में भी आते हैं, जैसे कोरोजन। कोरोजन अभी फर्स्ट सीरीज में मेटल्स में भी आया है, तो जस्ट आइडिया आपको दे देता हूं कि एयर और मॉइस्चर के कारण मेटल्स खराब हो जाते हैं, जिसको कोरोजन बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। रस्ट उसको बोलते हैं, जैसे आयरन का रस्ट है Fe2O3XH2O, ब्राउन कलर का आता है। कॉपर का रस्ट है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कि CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, ग्रीन कलर का आता है। इसी तरह सिल्वर के ऊपर भी रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है Ag2S, सिल्वर का सल्फाइड, यानी कि ब्लैक कलर का ये आता है। रस्टिंग से बचाना है तो ऑयल उसके ऊपर लगाइए, जो भी आर्टिकल्स हैं मेटल्स के, पेंटिंग कीजिए, ग्रीस लगाइए, दूसरे मेटल की परत चढ़ाइए, उनको एयर और मॉइस्चर से बचाइए, तो क्या होगा, कोरोजन से बच जाएंगे। बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक है रेंसिडिटी, बहुत बार इसके बारे में पूछते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, हम बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे पैक्ड आइटम्स तो सारे ही हैं, चाहे आप चिप्स खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उनमें ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं। इन ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे ये ख़राब हो जाते हैं, बहुत बुरी गंध आती है, फाउल स्मेल हो जाती है उनमें। इसी को बोला जाता है रेंसिडिटी, यानी कि फैट्स और ऑयल्स के ऑक्सीडेशन के कारण फूड आइटम्स का ख़राब और फाउल स्मेलिंग हो जाना का कहलाता है रेंसिडिटी। कैसे बचाएंगे, एयर टाइट रखे कंटेनर्स को, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दें, प्रिजर्वेटिव डालें उनके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स डालें। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से, जो ऑक्सीडेशन ना होने दें। जैसे 2 फेमस हैं, 1 मार्क्स में पूछते हैं बहुत बार, BHT BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के बारे में। और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।